Good morning, students. From today, we are going to start the English. Now, today we are going to start the fourth unit. आज हम चौथा यूनिट चालू कर रहे हैं. Earlier we have finished the 3 units. Now see the fourth unit. In the fourth unit, the first poem is reduce. पहली जो पोएट्री है वो रिड्यूस की गई है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको पहले बताया. सेकंड लेसन इज 4.2 द लंच ऑन. जो सेकंड लेसन है द लंच ऑन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. ओके, द लंच ऑन का मतलब होता है फॉर्मरली डिनर, औपचारिक डिनर, यानी किसी को खाना खाने के लिए बुलाना औपचारिकता से. The lunch on. Now this lesson was written by William Somers Maugham. William ने ये लिखा हुआ है. Now let me introduce the poet. He was born in 1874. उनका जन्म जो है 1874 को हुआ, and he was dead in 1965. और 1965 को उनकी मृत्यु हुई. विलियम वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड ब्रिटिश प्ले राइट. विलियम ये बहुत ही फेमस प्ले राइट है. प्ले राइट का मतलब ड्रामेटिस्ट, ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट है वो. नॉवेलिस्ट, कादंबरीकार भी है ये, एंड आल्सो द शॉर्ट स्टोरी राइटर. और उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां भी लिखी है. सो ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट एंड आल्सो द शॉर्ट स्टोरी राइटर. He was among the most popular writer of his era. उसके जमाने का वो बहुत ही फेमस राइटर था. And reputedly the highest paid author during the 1930. 1930 के बीच में, 1930 के उस कालावधि में he was very popular. His work is characterized by a clear, unadorned style. Whatever he has written, it was unstyled. नेचुरली अनएडॉर्न स्टाइल, किसी भी तरह का उसमें यानी फैशनेबल नहीं है, बिल्कुल सिंपल लिखा है उसने. कॉस्मोपॉलिटन सिटी, ज्यादा से ज्यादा उसने शहरों के बारे में लिखा है. एंड श्रीव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, और इंसान किस तरह से चतुर होता है. श्रीव्ड माने वेरी क्लेवर, इंसान कितना क्लेवर होता है उसके बारे में भी वहां पे बताया गया है. A most delightfully humorous narrative. The present lesson is a narrative, humorous narrative. बहुत ही कॉमेडियन और narrative है. Lunch on is a slice of life story about the Maughams lunch on. ये राइटर के एक जीवन का एक हिस्सा है. Date proposed to him. किसी एक फैन ने, राइटर के बहुत सारे फैन थे, और एक फैन ने उनको प्रपोज किया है डेट पे जाने के लिए. बाय अ वुमन, एक औरत ने, whom he hopes is a supporter of his art. और राइटर को लगा कि ये मेरे कलाओं की सपोर्टर है, मेरी फैन है, और ये चाहती है कि मेरे साथ खाना खाए. और वो एक रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं. बट राइटर हैड वेरी लिटिल, वेरी फ्यू मनी. लेकिन राइटर के पास बहुत कम पैसे रहते. तो किस तरह से वो हैंडल करते हैं सिचुएशन को, इज गिवन इन दिस लेसन. वो लेसन में दिया है लंच ऑन. आई कॉट साइट फॉर हर एट द प्ले. राइटर कहता है कि मैंने उसे ड्रामा में देखा था, एट द टाइम ऑफ द ड्रामा. आई कॉट साइट, कॉट साइट यानी देखना. एंड इन आंसर टू हर कॉल, और उसने जब कॉल किया मुझे तो मैंने उसको आंसर दिया. I went over during the interval. When there was an interval between the drama, ड्रामा के बीच में जब इंटरवल हुआ तब मैं उसके पास गया. Sat down beside her, उसके बाजू में बैठा. It was long since I had last seen her. बहुत समय से मैंने उसे देखा नहीं था, बहुत समय बीत गया था. And if someone had not mentioned her name, अगर किसी ने उसका नाम अगर मुझे नहीं बताते थे तो शायद आई हार्डली थिंक, तो मैंने सोचा नहीं था आई वुड हैव रिकॉग्नाइज हर,
मुझे लगा नहीं कि मैं उसको पहचान सकता था. If someone hadn't mentioned her name, I would not have recognized her. She addressed me very brightly. उसने मुझे बहुत ही ब्राइटली एड्रेस किया, बहुत ही अट्रैक्टिवली, बहुत ही उत्साहजनक उसने मुझे कॉल किया, एड्रेस किया. वेल, इट हैज मेनी इयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट. बहुत दिन हो गए हम मिले नहीं. हाउ टाइम डज फ्लाई. समय कितना तेजी से निकल जाता है. वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर. और अभी ये दोनों यंग नहीं रहे, बुजुर्ग हो गए थे. दोनों, राइटर और वो वुमन. डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू. राइटर ने कहा, क्या तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे. एंड यू आस्क्ड मी टू लंच. और तुमने मुझे लंच के लिए बुलाया था. डिड आई रिमेंबर. राइटर ने कहा कि यस, मुझे याद है. इट वॉज 20 years ago. 20 साल पहले की कहानी है. इट वॉज 20 years ago एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस. राइटर अभी वो किस्सा बता रहा है 20 साल पहले का, कि राइटर कहता है कि 20 साल पहले की बात है एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस. और उस वक्त मैं पेरिस में रहता था. आई हैड ए टाइनी अपार्टमेंट. टाइनी यानी छोटा. मेरा रहने का जो ठिकाना है, अपार्टमेंट्स, इट वॉज वेरी लिटिल, इट वॉज वेरी स्मॉल. रहने का ठिकाना मेरा बहुत ही छोटा था. एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी. बेयरली का मतलब ओनली. और मुझे जितना लगता था उतना ही मैं कमाता था. बेयरली यानी ओनली, जेम तेम म्हणतात त्याला मराठी. यानी जितना लगता था अकेले के लिए. आई वॉज बैचलर, राइटर वॉज बैचलर. राइटर अकेला था और अकेले के लिए जितना लगता है उतना वो कमा लेता था. शी हैड रीड अ बुक ऑफ माइन. और उस औरत ने मेरा किताब पढ़ा था. एंड हैड रिटर्न टू मी अबाउट इट. और उस किताब के बारे में मुझे लिखा था उसने, उस औरत ने. आई आंसर्ड थैंकिंग हर. मैंने उसको थैंक्स किया और आंसर भी दिया. एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर. मैंने आंसर देने के बाद अगेन आई रिसीव्ड फ्रॉम हर लेटर. फिर से मुझे उससे पत्र मिला, लेटर मिला मुझे. सेइंग, और उस लेटर में उसने कहा कि शी वॉज पासिंग थ्रू द पेरिस. उस लेटर में उसने क्या लिखा कि मैं पेरिस से जा रही हूं. आई वॉज जस्ट पासिंग द पेरिस एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विथ मी. और मुझे तुम्हारे साथ कुछ चैटिंग करना है, कुछ बातें करना है, उसने कहा, उस औरत ने राइटर को. बट हर टाइम वॉज लिमिटेड. लेकिन उसका समय बहुत ही लिमिटेड था. उसके पास समय कम था. एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलिंग थर्सडे. शी हैड ओनली टाइम ऑन फॉलिंग थर्सडे. आने वाले थर्सडे के दिन ही उसके पास केवल समय था. एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंच. और उसने कहा कि मुझे लंच चाहिए तुम्हारी तरफ से. एट फॉयर्स आफ्टरवर्ड्स. फॉयर्स रेस्टोरेंट में. इट वॉज द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट, फॉयर्स. फॉयर्स इज अ ओके. Just a minute. Foyers is a restaurant and it was so far beyond my means that I had never even thought of going there. और ये Foyers रेस्टोरेंट जो है वो बहुत ही महंगा था. It was beyond my imagination. मेरे कल्पना के बाहर था. I had 80 francs. मेरे पास 80 francs था. To last me the rest of the month. और महीने का खर्च मुझे चलाना. And a modest lunch on should not cost more than 15. और मुझे लगा कि खाएंगे कितना, ज्यादा से ज्यादा 15 फ्रांसिस लगेंगे. But if I cut out coffee for the next 2 weeks, अगर अगले 2 हफ्ते तक मैंने कॉफी अगर नहीं पिया तो I could manage well enough. तो मैं अच्छी तरह से मैनेज कर सकता हूं, ऐसे राइटर ने कहा. I answered, मैंने आंसर दिया, that I would meet my friends at Foyers on Thursday.
at 12:30. मैंने उसको कहा कि 12:30 यानी 12:30 बजे मैं आपको पॉइंट रेस्टोरेंट में मिलूंगा. शी वॉज इन अपीयरेंस इम्पोजिंग rather than attractive. वो अट्रैक्टिव से ज्यादा और प्रभावित दिख रही थी. शी गेव मी द इंप्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ. और वो बार बार मेरे तरफ देख के हंस रही थी और मेरे तरफ इंप्रेशन डाल रही थी. व्हाइट एंड लार्ज, उसके दांत बड़े बड़े और सफेद थे. देन वेयर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पसेस. ज्यादा पर्पसेस नहीं था, लेकिन बार बार अगेन एंड अगेन शी वॉज शोइंग हर टीथ, व्हाइट टीथ. वो बार बार मेरे तरफ देख के अपने दांत दिखा रही थी. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 151. यहाँ पे हमने 151 कंप्लीट किया. इन द नेक्स्ट पीरियड we shall see the next page. Okay, until then, see you tomorrow. Okay.